हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप ट्यूटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के आर्मी में ज्वाइन होना चाहते होंगे, देश की सेवा करना चाहते होंगे, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो वैकेंसी के थ्रू, जो वैकेंसी निकाली जाती है इंडियन आर्मी की, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो पाते हैं। पहला कारण ये होता है कि उसमें वैकेंसी जो आती है उसमें सीटें कम होती हैं। दूसरा कारण ये होता है कि वहाँ पे आप एज रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि लगभग 21 साल से अगर आप कम के एज में हैं, अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 19 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपकी जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी कम है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन हो पाते हैं। तो ट्यूटोरियल आर्मी एक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी हाइट की भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट कम होगी, तो अगर आपकी हाइट वगैरह भी कम है तो आप ट्यूटोरियल आर्मी ज्वाइन हो सकते हैं। अब ये ट्यूटोरियल आर्मी क्या होता है, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हाइट कितना होता है, कितनी रनिंग कराई जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया और आगे चल के ट्यूटोरियल आर्मी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्यूटोरियल आर्मी जो आपकी होती है उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं और कितनी ईयर के लिए आपकी पोस्टिंग की जाती है। दोस्तों ट्यूटोरियल आर्मी एक तरह से ये होता है कि ये कोई फिक्स आर्मी नहीं होती है। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो कुछ समय के लिए आपको इंडियन आर्मी में सेवा करने का, देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है। उसमें से लगभग आपके 4 साल 5 साल, जिस प्रकार से अग्निवीर की वैकेंसी अब आ गई है, 4 साल के कार्य करने के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, सेम आपका ट्यूटोरियल आर्मी भी होता है। दोस्तों देश की सेवा करने वाले स्टूडेंट के लिए ये खास तरीके से बनाया जाता है, जो कि आप 4 से 5 साल आपकी जो भी वहाँ पे डिसाइड होता है टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम के बाद आपको इसमें कार्य करने के बाद आर्मी में आपकी रिटायरमेंट मिल जाती है। बात करते हैं कौन से पोस्ट होता है। इसमें होता है आपका जनरल ड्यूटी का, इसके बाद आता है आपका क्लर्क का और आपका ट्रेडमैन का। इन तीनों पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। तीनों पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप ट्यूटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम को दे सकती हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल आर्मी के जो एज लिमिट की गई है वो 18 से 42 वर्ष है। यही हम बात कर रहे थे, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि उनकी एज निकल जाती है। तो आप अगर आपकी एज निकल गई है तो आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लें और इसके बाद आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, 42 वर्ष, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको समय मिल जाता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। अब इसके बाद आता है आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि इसमें अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कई सारे जो भी पोस्ट होती है, क्लर्क, आपकी एसएससी, जो आपकी जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी पोस्ट होती है, ट्रेडमैन होती है, इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। बट इसमें बात करें तो 160 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट मांगी जाती है। चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो कम से कम 50 किलो आपका होना चाहिए। वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए अगर आप इंडिया इसमें ज्वाइन होना चाह रहे हैं ट्यूटोरियल आर्मी में। अब बात करते हैं कितनी आपकी रनिंग कराई जाती है। तो रनिंग की बात करें तो 2 ग्रुप में रनिंग कराई जाती है। पहला ग्रुप में आपको 5.5 मिनट का समय दिया जाता है आपको रनिंग करने के लिए। आपका जो रनिंग पूरी होती है वो 1600 मीटर की होती है। दोनों रनिंग आपकी 1600 मीटर की होती है। और इसमें रनिंग करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, पहले ग्रुप में आपको 5.5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपके 60 मार्क मिलते हैं। और ग्रुप जो आपका सेकंड होता है वो उसमें आपको दिए जाते हैं 5 मिनट 45 सेकेंड, जिसके लिए आपको 40 मार्क यहाँ पे दिया जाता है। ये जो आपके जो मार्क आपको दिए जाते हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट भी होते हैं। तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितने अच्छे आप रनिंग करेंगे, ये सारे मार्क आपके काउंट होते हैं। जैसे कि आपको टाइम दिया गया है 5:30 का, अगर आप 5:35 पे आते हैं, 40 पे आते हैं, रनिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपका मार्क भी वहाँ पे काट लिया जाता है। तो आपको एक लिमिट्स भी आपको दिया जाता है और जितना जल्दी आप आ जाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क भी मिलता है। इसके बाद आता है आपका पुलअप्स करना होता है। पुलअप्स के लिए अगर आप 10 पुलअप्स कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क मिलता है, 9 पुलअप्स करते हैं तो 33, और इस प्रकार से आपका कम होता चला जाता है जितना आप कम करते हैं। और मिनिमम 6 पुलअप्स तो आपको करना अनिवार्य होता है इसमें। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गया, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। बात करते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप ट्यूटोरियल आर्मी के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आपको कम से कम 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए,
ग्रेजुएशन के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले होने चाहिए आपके पास, और स्कूल द्वारा या फिर अपने कॉलेजेस द्वारा भी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप कॉलेज से ले सकते हैं, अगर आपने 12th पास किया है तो आप अपना 12th का भी आप दे सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए पुलिस के द्वारा, जहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको दिया जाता है। इसके बाद होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास, आप कहाँ से मूल निवासी हैं वहाँ से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी में से कोई एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी, कोई भी एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस आप में से सवाल आता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें पेपर की बात करें तो 2 पेपर आपके कराए जाएंगे, दोनों ही पेपर 100 मार्क के होंगे और दोनों ही पेपर को हल करने के लिए 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहला जो आपका पेपर होगा उसमें आपके रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 100 मार्क का आपका होगा, यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और मैथ से आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 घंटे का आपको पेपर को हल करने के लिए समय दिया जाएगा। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपके इंग्लिश और जीके यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आपके 50 और जीके से 50 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को भी हल करने के लिए। अब बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट आप में से कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले इसमें कराया क्या जाएगा, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन में सबसे पहले आप जैसे ही ट्यूटोरियल आर्मी की वैकेंसी यानी पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको कराया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह मेजर किया जाएगा। इसके बाद कराया जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपके रनिंग कराई जाएगी, पुलअप्स कराए जाएंगे और पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में भी आपको अच्छे से फिट होना चाहिए, कैंडिडेट पूरी तरह से मेडिकली फिट होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का सिलेबस जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसमें आपके 2 पेपर आपके कराए जाएंगे। रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आपका बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जैसे कि हमने पहले बताया कि आपका रनिंग का भी आपको मार्क काउंट किया जाएगा, आपके रिटन एग्जाम के मार्क काउंट किए जाएंगे। पूरे जो आपके मार्क होंगे इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जो आप मेरिट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद आप ट्यूटोरियल आर्मी बन जाते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, 3 महीने या फिर 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद आपके मैक्सिमम जो आपके कार्य होते हैं वो लगभग 4 साल के होते हैं। 4 साल के कार्यकाल को आप पूरा करके इसके बाद आपको रिटायरमेंट आपको मिल जाता है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहेंगे वो पोस्ट आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको स्टार्टिंग में लगभग 39,100 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। ग्रेड पे भी आपको लगभग 5,400 रुपये मिलता है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में बात करें तो आप 45,000 रुपये आप मंथली के कमा सकते हैं ट्यूटोरियल आर्मी में जाके। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद ट्यूटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन होते हैं। 12th पास होने के बाद आप ज्वाइन तो नहीं हो सकते, बट 12th आपका अगर आपके पास 12th पास करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप ट्यूटोरियल आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एज लिमिट इसमें काफ़ी दी गई है, यानी कि 18 से 42 वर्ष। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना ज़्यादा आपके पास समय होता है। अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हैं 12th के बाद तो कम से कम 20 या 21 साल के होते होते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास लगभग 20 से 21 साल रहता है आपके पास ट्यूटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हमने पूरी जानकारी दे दी कि क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होता है, कौन सी पोस्ट होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट, चेस्ट, रनिंग, इसके साथ साथ सिलेबस, डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।